शालोम भाई बहनों, प्रभु यीशु का नाम से मैं तुमको स्वागत करता हूं और प्रभु तुमको तुम्हारा दिल में शांति दो। आज का जो संदेश है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में है। कैसा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जो उद्देश्य है वो हम शक्तिशाली गवाह बनने के लिए ये ध्यान में रखने के, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा मनन करेंगे। और आज का वचन है प्रेषितों का काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 1:4-8। प्रेषितों के काम अध्याय 1 पद 4 से लेकर 8 तक। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए और पिताजी के लिए साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सच में प्रभु यीशु, प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु आपका हर एक प्रभु जो प्रेम है उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु ये जो पवित्र आत्मा का दान है प्रभु, ये भी प्रभु आपका प्रेम है प्रभु, कि प्रभु आप हमको अनाथ नहीं छोड़ना चाहते प्रभु, निसहायक नहीं छोड़ना चाहते प्रभु, लेकिन प्रभु आपने आपका पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमारे लिए भेजा है प्रभु। सच में आज जैसे हम सीखेंगे प्रभु यीशु, उसका प्रभु पवित्र आत्मा का प्यास और भूख हमारे अंदर डालना प्रभु यीशु, कि हम उसको स्वीकार करें प्रभु, हम उसको पाने की इच्छा रखें प्रभु, और सच में सही मुलाकात और पानी बपतिस्मा के द्वारा उसे पाए। आप ऐसा करते इसलिए धन्यवाद देते। पिताजी को आपके अभिषेक से भर देना प्रभु, कि वो एक एक शब्द, एक एक सच्चाई प्रभु पूरा दिल से और प्रभु आपका अगुवाई से बोलेंगे, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमेन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो इतना महत्वपूर्ण शिक्षा है और सच्चाई है कि इसके वजह आज प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में बहुत फूट है। और शैतान ये जानते हुए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है, उसने ये गड़बड़ और ये फूट लाया। देखो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक शुरुआत का दीक्षा है हमको प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए। तो पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये शुरुआत का दीक्षा है। यूहन्ना बपतिस्ता का जो बपतिस्मा था वो एक
तैयारी का और टेम्पररी का एक रीति रिवाज था, लोगों को पाप का पश्चाताप करने के लिए सिखाने का, ताकि ये प्रभु यीशु मसीह जो मसीह बन के आने वाला था उसके और उनको तैयारी करने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि ये दो बपतिस्मा है कि एक बपतिस्मा है। हम पढ़ेंगे एफएससी 4:4 से 6। इफिसियों अध्याय 4 पद 4 से लेकर 6 तक। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। देखो भाई बहनों, ये प्रभु का वचन बोलता है सब कुछ एक है। तो बपतिस्मा के बारे में बताया कि बपतिस्मा भी एक है, और परमेश्वर के बारे में क्या बताया कि परमेश्वर भी एक है। अभी हम जानते हैं कि परमेश्वर एक त्रिएकता है, तीन जन एक परमेश्वर, लेकिन ये उधर लिखा नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है और तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा नहीं है। वहां से सिर्फ एक परमेश्वर है, मतलब तीन जन है, लेकिन ये तीन जन एक परमेश्वर है। वैसा ही बपतिस्मा एक है, लेकिन उसका पहलू दो है। एक है पानी का बपतिस्मा और एक है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, लेकिन दोनों जुड़ा है। भाई बहनों, ये शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा है कि ये सच्चाई के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास नहीं करने से क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में बहुत झगड़ा, गड़बड़ और फूट आया है। इतना सारा पंथ है, अलग अलग पंथ है, अलग अलग विभाग है प्रभु यीशु मसीह का। ऐसा हो ही नहीं सकते। एक कलीसिया और एक शिक्षा, उपदेश, जिसको प्रभु का वचन बोलता है प्रेषितों का काम 2:42 कि प्रेषितों का उपदेश, प्रेषितों का जो शिक्षा है उसमें ये लोग लवलीन थे। तो प्रेषितों का उपदेश अलग अलग नहीं हो सकता है कि इसलिए हमारे पास एक कैथोलिक चर्च है, एक हमारे पास प्रोटेस्टेंट चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च है, और कोई हेब्रोन चर्च है, और कोई प्रेस्बिटेरियन चर्च है। ये सब ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शैतान का काम है। क्यों? ये पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है उसके द्वारा ये नहीं समझते हुए ये एक बड़ा रुकावट बन गया, बड़ा फूट आ गया। तो भाई बहनों, पानी का बपतिस्मा के द्वारा हमारा प्रभु यीशु के साथ एक पहचान होता है कि हम उसका शीश है। हमारा नया जन्म होता है। हम प्रभु यीशु के साथ मर जाते हैं, दफना जाते हैं, और प्रभु यीशु के साथ हम जी उठते हैं। हमारा पुराना मनुष्य
क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं और हम नया मनुष्य बन जाते हैं। ये पानी का बपतिस्मा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके बाद दूसरा पहलू पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वो जो नया मनुष्य अभी पैदा हुआ, उसको अभी ये नया जीवन जीने के लिए हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जरूरी है। हमको पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य का जरूरी है। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा क्या होता है, हम प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया है उसमें हमको क्या करते हैं, हम सम्मिलित होते हैं, जुड़ा जाते हैं। वी आर इनकॉर्पोरेटेड इन द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो ये दो बातें हम समझना चाहिए। पहला, हमारा उद्धार होना है, पाप क्षमा होना है, नया अनंत काल जीवन मिलना है। प्रभु यीशु मसीह में हमारा पहचान होता है कि हम उसका शीश है। और ये नया जीवन जीने के लिए हमको पवित्र आत्मा का शक्ति चाहिए। और इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा हमको उसका कलीसिया में सम्मिलित करता है, जोड़ता है, समाविष्ट करता है। देखो भाई बहनों, Acts 19:1-6। प्रेषितों के काम 19 पद 1 से 6। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ शिष्यों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन बदलाव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और नबूवत करने लगे। शालोम, हालेलुया। और एक फुट का कारण है, प्रेषितों का काम में पेंटेकोस्ट के बारे में लिखा है और वहां उन्होंने पवित्र आत्मा के साथ साथ ये लोगों को अन्य भाषा का दान मिला। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमको हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जाता है, साथ साथ हमको अन्य भाषा का दान भी मिलता है। ये लोगों का जीवन में भी ऐसा ही हुआ। ये लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा लिया था जो काफी नहीं था, इसलिए पौलुस ने उनको प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में सिखाया और उनको बपतिस्मा दिया। और उसके बाद उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए प्रार्थना किया। तुरंत लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए शुरू हुआ। भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण सच्चाई है जो आज ज्यादा से ज्यादा जो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है, मैं बोलूंगा ये गलत कलीसिया है, उनमें इसके ऊपर वाद विवाद चल रहे हैं और फूट आ गए हैं। ये अन्य भाषा के ऊपर
विश्वास नहीं करते हैं कि ये एक सबूत है कि उनका सचमुच उद्धार हुआ, उनका पाप क्षमा हुआ, उनको पानी का बपतिस्मा सही हुआ। इसका सबूत पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अन्य भाषा का दान। तो भाई बहनों, इसका सबूत हमारे पास है। प्रेषितों का काम 2:28-38। प्रेषितों के काम अध्याय 2 पद 38। पतरस ने उनसे कहा, मन बदलो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। शालोम। हालेलुया। इतना क्लियर है और मुझे अजीब लगता है कि इतना सारा कलीसिया जो है उनको समझते ही नहीं। पेट्रोस बोलता है पहला पानी का बपतिस्मा ले लो, तुम्हारा पाप का क्षमा होने के लिए। पानी का बपतिस्मा के द्वारा हमारा पाप क्षमा होता है। ये प्रोटेस्टेंट लोग इस गलत कलीसिया है मानने के लिए तैयार नहीं। यहां लिखा है स्पष्ट कि पानी का बपतिस्मा के द्वारा हमारा पाप का क्षमा होता है। देखो कितना सारा गलत कलीसिया है। और उसके बाद वो बोलता है ऐसा सही पानी का बपतिस्मा तुम लेंगे तो प्रभु यीशु तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा डालेगा। अभी कैसे मालूम पड़ा कि वो एक बपतिस्मा है, दो पहलू है। अभी क्या हुआ, बहुत सारा लोग जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के ऊपर विश्वास करते हैं उनको अन्य भाषा का दान नहीं मिलता है। क्यों? उनका पानी का बपतिस्मा जो है वो गलत है, सही नहीं है। वहां सही पश्चाताप नहीं है, सही एक समर्पण नहीं है 100% प्रभु यीशु की ओर। एक शादी 100% विश्वास, प्रेम, ये जब भी नहीं रहता है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा का समय और द्वारा हम शादी कैसा कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ? तो प्रभु यीशु मसीह ये लोगों को ये नहीं देता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं देते और उनको अन्य भाषा का दान नहीं मिलते। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है उसको उसने अलग किया है। पानी बपतिस्मा मिलने के बाद में ये लोग अलग एक समझो मीटिंग रखता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। ये जुड़ा हुआ है, पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या सबूत है कि उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला? ये लोग थोड़ा किसी का ही सुन के शायद अन्य भाषा उनका अन्य भाषा बनाते हैं, र र र र र र चुक्कू कुक्कू कुक्कू चुक्कू 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 करके। ये किसी का ही सुना है ये लोगों ने, लेकिन ये सही अन्य भाषा नहीं है, ये शैतान का है। तो भाई बहनों, इसके लिए अलग अलग शिक्षा के लिए ये सब कलीसिया में गड़बड़ चालू है, फूट है। देखो भाई बहनों, आज यूरोप में कोई मसीह है ही नहीं। पहला ये लोग बोलते थे यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज ये क्रिश्चियन है। अभी किधर क्रिश्चियन है? अभी जाके किसी को पूछो तूने यीशु मसीह के बारे में कभी सुना ही गया? बोलते कौन है यीशु मसीह? यूरोप में है, इंग्लैंड में, फ्रांस में, और ये दूसरा सब जो है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, प्रभु यीशु मसीह को पहचानता ही नहीं। क्यों?
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलने से, उसके ऊपर विश्वास नहीं करने से आज पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहे, तो लोगों का मसीह जीवन मर गया है। धीरे 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 मसीहत, क्रिश्चियनिटी वेस्टर्न कंट्रीज में और अमेरिका में नीचे गया है, सिर्फ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की वजह। ये शैतान का काम है, इसने फूट लाया। तो भाई बहनों, हम जानते हैं वैसा ही भी एक नया जन्म पाने का काम इतना कठिन है कि हम जानते हैं परिवार में ये फूट शुरू होता है। हम लूका 12:51 to 53 पढ़ेंगे। लूका अध्याय 12 पद 51 से लेकर 53 तक। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से। पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। शालोम, आपने सुना है क्या? ये प्रभु यीशु मसीह का शब्द है। प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं कि वो शांति का राजकुमार है। ये दुनिया में वो मेल मिलाप करने के लिए आए हैं। प्रभु बोलता है, सोचता है क्या मैं शांति लेने के लिए आया? नहीं, मैं फूट लाने के लिए आया। एक ही घर में, एक ही परिवार में एक जन प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है और दूसरा सदस्य प्रभु यीशु मसीह का विरोध है। वो गलत कलीसिया में जाते हैं, वो शहीद वही कलीसिया में जाते हैं, लेकिन सच्चाई की ओर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, सही नया जन्म पाने के लिए तैयार नहीं, सही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने के लिए तैयार नहीं है। भाई बहनों, ऐसा करके आज हर एक कलीसिया में फूट है, और ये फूट कभी कभी परिवार से शुरू होता है। फूट नहीं होना चाहिए। क्यों? हमारा चर्च में जब भी मैं नया जन्म के बारे में प्रचार करता हूं, कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। मैं उनको बोलता हूं कैसा एक पहला जबरदस्त मुलाकात होना चाहिए, तैयार नहीं मानने के लिए। मैं उनको बोलता हूं करार करने का है सही 100%, कोई तैयार नहीं। तो क्या होता है? कलीसिया में फूट है। सिर्फ ये नया जन्म का शिक्षा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, इसके वजह। तो भाई बहनों, मैं तुमको ये क्यों सिखाता हूं? तुमको ये समझने के लिए कि ये बात, ये शिक्षा, ये सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण है। एक और एक हम वचन पढ़ेंगे, 1 Corinthians 12:13। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या गुलाम हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। चलो, क्या बोल रहे हैं? कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह जोड़ देता है। कलीसिया क्या है? प्रभु यीशु मसीह का देह है। तो कोई सही नया जन्म नहीं हुआ और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया, अन्य भाषा का दान के साथ, उसको कलीसिया का, प्रभु यीशु मसीह का देह का सदस्य
नहीं बन सकता है, वो कलीसिया का मेंबर भी नहीं बन सकता है प्रभु यीशु मसीह का। तो आज लोग ऐसा इन अ ब्रॉड वे बोलता है, मैं ये कलीसिया का मेंबर हूं, मैं भी केओजेसी का मेंबर हूं। नया जन्म नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, अन्य भाषा में प्रार्थना का दान नहीं है, ये गड़बड़ होता है। लेकिन ये गड़बड़ क्या होता है, हमारा आत्मिक जीवन को इफेक्ट होता है, उसको प्रभाव असर हमारा आत्मिक जीवन के ऊपर गिरता है। ये लोगों को पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है, घमंड के ऊपर विजय नहीं मिलता है, व्यभिचार के ऊपर विजय नहीं मिलता है। क्यों? सही रीति से प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं बना है, सही रीति से नया जन्म हुआ ही नहीं है, सही रीति से उनको पवित्र आत्मा का समर्थन नहीं मिला, तो पाप के ऊपर विजय कैसा मिलेगा? पिछले बार मैंने एक थोड़ा गलती किया, जब भी पानी बपतिस्मा मैंने उनको दिया तभी मैं इतना थक गया था, मैं और हमारा कोई भाई बहन को ये किया। ये लोग पहले बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करते थे, ये लोगों ने सुना भी नहीं है, ये लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो नहीं कर रहे, उनको ये दान मिला हो नहीं मिला। भाई बहनों, ये सब सही रीति से चेक करना, जानना, लोगों को मदद करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है उसके बारे में बराबर उनको सिखाना। देखो भाई बहनों, बहुत लोग मुझे प्रेशर करता है, पानी का बपतिस्मा चाहिए, पानी का बपतिस्मा चाहिए, लेकिन ये तैयारी बराबर नहीं होगा तो हर बार पानी का बपतिस्मा व्यर्थ होता है, नल एंड वॉइड होता है, और उसके वजह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं मिलता है, और उसके वजह अन्य भाषा का दान भी नहीं मिलता है। तो दान नहीं मिला तो हम लोग हमारा खुद का अन्य भाषा बनाते हैं लोगों को बहकवाने के लिए। तो भाई बहनों, ये तुमको इसलिए सिखाता हूं कि आज नया जन्म बराबर नहीं होने से कौन सा भी कलीसिया में अधूरा तरीके से सब हो रहे हैं, गलत तरीके से हो रहे हैं, गलत सुसमाचार, गलत यीशु, गलत पानी का बपतिस्मा, गलत पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, क्या हो जाएगा? ये कैसा मालूम पड़ता है? हमारा जो आज का जो मसीह लोग है उनका जीवन देखो, उनका जीवन देखो, प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाते हैं क्या संसार का पीछे जाते हैं? ये देखो। और आज जहां ये शुरू हुआ था, मसीह विश्वास, मसीहा शुरू हुआ था, वहां का आज ये हालत, दशा क्या है वो देखो। यूरोप में, लंदन में, और ये सब जो जगह है, रशिया है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, ये सब क्या है? नामधारी मसीह है। सब लोग, सब कुछ नीचे गिर गया। लोग प्रभु यीशु मसीह को जानता ही भी नहीं है, सुसमाचार भी होता ही नहीं, कि पवित्र आत्मा नहीं है उनके पास। शैतान ने उनको पानी बपतिस्मा देके बहकवाया कि ये लोग क्रिश्चियन बन गया, ये लोग शिष्य बन गया। प्रभु ने 3 शर्तें लगाया उसका शिष्य बनने के लिए। मां बाप का नफरत करो, खुद का नफरत करो, खुद का इच्छा का इनकार करो, और संसार का नफरत करो, त्याग दो, सब कुछ अलग हो जाओ, ताकि हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बन सके, सिर्फ उसके साथ शादी कर सके। ये कौन प्रचार ही नहीं करता है, कोई सिखाता है नहीं, तो लोग ये ज्यादा समझो गंभीरता से नहीं लेता है, वो ऊपरी तौर से रहता है। देखो हमारा मसीह कैसा है, कैसा है देखो। उनको प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है, उनको पैसा का प्रेम है। पैसा उनका भगवान है, नौकरी उनका भगवान है, उसका सेवा करते हैं, नौकरी का, शैतान का। और प्रभु का शिष्य बोलता है, लेकिन परमेश्वर का राज के लिए, प्रभु यीशु मसीह का राज के लिए, स्वर्गीय राज के लिए कोई सेवा नहीं करते, सिर्फ
नामदारी रीति से रविवार को चर्च में जाता है, ताली बजाते, बस। तो भाई बहनों, आज मैं तुमको एक सिर्फ अन्य भाषा का ये नहीं है, सबूत नहीं है, मैं तुमको और एक दो सबूत देना चाहता हूं। एक है वाइन का, दूसरा है आग का। पहला हम वाइन का देखेंगे। प्रभु का वचन क्या बोलता है वाइन के बारे में? एक्स 2:13-15। प्रेषितों के काम अध्याय 2 पद 13 से लेके 15 तक। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। शालम। हालेलुया। पतरस ने एक गलती किया। ये लोग नशा में नहीं है, ये लोग नशा में है। मतलब जब भी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है ना, हम नशा में होना चाहिए। क्या नशा? जैसा दारू पीने के बाद नशा होता है, वो ये व्यक्ति का हालत होता है, वैसा जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया उनका दशा वैसा होना चाहिए। ये नशा में है। भाई बहनों, आज मसीह लोगों को देखो और मुझे बताओ, तुमको लगता है ये नशा में है? ये नशा में नहीं है तो ये प्रभु का शिष्य नहीं है। नशा में होना जरूरी है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को उंडेला, उसके साथ साथ अन्य भाषा का दान भी दिया। ये लोग कुछ नहीं जानते थे, कभी सुना नहीं था अन्य भाषा, लेकिन ये लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने को लगा, प्रभु का स्तुति करने को लगा। और दूसरा जो लोग वहां सुन रहे थे, ये उनका प्रार्थना अन्य भाषा में हर एक का भाषा में समझने लगा। इतना बड़ा चमत्कार हुआ। और हम बोलता है अन्य भाषा नहीं है। भाई बहनों, हम समझना चाहिए नशा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा साथ में जाते हैं, साथ में। आज ऐसा हम लोग नहीं है तो हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया ही नहीं। हमको नशा नहीं है, हमको संसार का नशा है, पैसा कमाने का। उसमें हम बहुत नशा में रहते हैं, बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत उत्साहित होता है। क्यों? हमको संसार का बपतिस्मा मिला, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। तुम्हारा जो अन्य भाषा है वो भी चेक करो, ये सही पवित्र आत्मा का अन्य भाषा है कि शैतान का अन्य भाषा है? और एक वचन है जो हमने देखना चाहिए, Ephesians 5:18-24। इफिसियों अध्याय 5 पद 18 से लेकर 24 तक। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे वाइन से बोलो। वाइन से मतवाले ये न ना बनो। सब लोग पागल है। दाखरस पीने से कोई ये होता है क्या? मतवाले होता है? दाखरस पी के मुझे बताओ। ये लोग नशा में आते हैं तो ये लोगों का एक ये है, वाइन नहीं पी सकते। किधर लिखा है वाइन नहीं पी सकते? तो प्रभु ने क्यों वाइन बनाया? वो शादी में, काना शादी में, उसने क्या दाखरस बनाया था क्या? ये लोग ना, इनको सच्चाई समझता ही नहीं है। लोग दारू पीता है करके ये लोगों ने वाइन भी डाला उसमें। वाइन दारू नहीं है।
और पी सकते। खुद पौलुस बोलता है तिमोथी को, थोड़ा वाइन पियो तेरा पेट के वजह। बहुत लोग खुश हो जाएंगे अभी, बोलो। वाइन से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से भरते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने दिल में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है। शालोम। हालेलुया। तो भाई बहनों, अब समझो, प्रभु का वचन हमको क्लियर बोलते हैं, वाइन पीने से मतलब क्या है? कोई एक बोतल 2 बोतल पिएगा तो वो ये पियाकड़ बन जाएगा, वो मतवाला बन जाएगा, मदिरा। भाई बहनों, प्रभु ये बातों का ये नहीं कर रहे। प्रभु बोलता है कि जैसा ये लोग दारू पी के, वाइन भी बहुत पिएगा तो दारू ही बन जाता है। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि बहुत वाइन पियो। वो हमारा थोड़ा बीमारी के लिए हम कुछ थोड़ा पिएंगे तो अलग बात है। तो लेकिन मुद्दा ये है कि जैसा ये लोग दारू पी के मतवाले बन जाता है, वैसा ही तुम पवित्र आत्मा से मतवाला बनो। ऐसा तुम लोग पियाकड़ बनो। अभी मुझे बताओ, ये लोग जो बोलता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कभी देखा उनको नशा में पवित्र आत्मा का पियाकड़ जैसा देखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। आज ये सब कुछ लोगों ने क्या किया, एक रीत रिवाज बनाया। हाँ, मैंने बपतिस्मा लिया पानी का, मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, और झूठा अन्य भाषा भी मिला। भाई बहनों, ऐसा प्रभु का शिष्य नहीं बन सकता है, और सही पवित्र आत्मा हमको नहीं मिलेगा, हम प्रभु का गवाह नहीं बन सकता है। सीधा उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव सुसमाचार के ऊपर गिरता है। देखा, हमारा सुसमाचार बराबर नहीं चलता है। क्यों? किसी का नया जन्म हुआ ही नहीं, किसी के पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है ही नहीं, तो क्या विटनेसिंग करेंगे? क्या आत्मा जीतेंगे? जरूर जाते हैं हम लोग, लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति का बिना, हमारा शक्ति से गलत बपतिस्मा लिया और गलत पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, अभी सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं। नहीं होता है भाई बहनों। भाई बहनों, इसलिए एफिसियंस में लिखा, पत्नी पति की ओर अधीन रहना। जिसका पत्नी का उद्धार भी नहीं हुआ, पानी का बपतिस्मा गलत है। क्यों? 100% समर्पण नहीं किया, 100% पाप का क्षमा नहीं मिला, घमंड के ऊपर हमको विजय नहीं मिला, हमको नम्रता और अधीनता किधर से आएगा? पति की ओर। उधर लिखा है हर एक चीज में अधीन रहना, हर एक चीज में, है वो नहीं? ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा? पत्नियों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म हुआ ही नहीं, इसलिए परिवार में झगड़ा चलता है। ये कारण है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो भाई बहनों, ये अन्य भाषा एक सबूत है, जो शुरुआत का सबूत है जब भी बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन उसके बाद
हमारा सबूत होना चाहिए कि हम देखने में सब पियाकड़ जैसा दिखते हैं, पियाकड़, ड्रंकर्ड्स। हम देखना चाहिए, हम नशा में होना चाहिए हर दिन। भाई बहनों, ये तुमको मैं सिखाता हूं कि तुम तुम्हारा जीवन जांचो। तुम सही शीश है क्या? सही बपतिस्मा लिया है क्या? सही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया? वो चैट फैट 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 पुरु 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 कुरु 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 करके अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। भाषा है तो भाषा है, सिर्फ शब्द नहीं है, भाषा है। हमारा भी टेलीग्राम भी नहीं है। भाषा का बात छोड़ो, ये बच्चे लोग करते हैं ना, कैसा इंग्लिश बात करते हैं, सिट ओ ए, ऐसा हमारा अन्य भाषा है। हमारे पास बात नहीं करते हम लोग। एक दो सिलेबल्स मिला, तर 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 कर 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 चिक्कू चिक्कू चिक्कू, अन्य भाषा है वो। किसको बकवाते हैं? प्रभु को मत बकवाओ। और इसका असर हमारा जीवन के ऊपर गिरता है। क्या नहीं है? नशा नहीं है, पवित्र आत्मा का नशा नहीं है। अभी तुमको मैं दूसरा बात बताना चाहता हूं, और ये बात है, जब भी पवित्र आत्मा आया वो आग का रूप में आया, आग। सो दूसरा जो सबूत है वो आग है। हम पढ़ेंगे मत्ती 3:11। मत्ती अध्याय 3 पद 11। मैं तो पानी से तुम्हें मन बदलाव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। शालोम। आग क्यों डाला उधर? वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, इतना ही बोलना मांगता था। आग किधर से है? मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बाग आग है। आपकी आग क्या है तुमको मालूम है? आग बर्फ नहीं है। आज मसीह लोग, जो लोग बोलता है उनके उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, आग दिखाओ। आग, आग है पैसा कमाने में, उसमें आग है। सुबह सुबह उठ के हम भागेंगे, सोएंगे नहीं। क्यों? पैसा का प्रेम है। मैं जब भी फादर था, मैंने देखा कैसा कहीं फादर दारू पी के मास करने के लिए जाते थे। क्यों? एक मास में पैसा मिलता है। ये पैसा का प्रेम में मास के लिए मास करने के लिए, मिसा करने के लिए जाते थे। क्यों? पैसा मिलता है। दारू पी गए। तभी तो तुमको समझ गया मैंने क्यों ये कैथोलिक चर्च छोड़ दिया। फादर था मैं पहला, उनका धंगीपन मैंने देखा, समझ गया, तो निकाल पड़ा। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमको बोलता है उसका दिल में आग था। जैसा उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा ने उसको सीधा रेगिस्तान में भेजा और वहां उसका परीक्षा हुआ। हमको परीक्षा नहीं चाहिए कि हमने पवित्र आत्मा का दान ही नहीं पाया। हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे, हर बार फेल हो जाएंगे। प्रभु को उसने ये किया, परीक्षा दिया। एक उपवास कर रहा था, उसको बोला ये फतर जी है ना, उसके पास तेरे पास शक्ति है, ये फतर तू रोटी बना और खाओ। आज हमारे अंदर इतना सारा ये है, खाना का एक नशा है कि हमको उपवास करने का मन ही नहीं है। तुमको मैंने उपवास के बारे में, क्यों शैतान जानता है उपवास में कितना शक्ति है। उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे हमको कितना विजय मिलेगा, वो जानता है।
तो इसलिए वो हमको उपवास करने के लिए नहीं देता है, खाने का और बाद में बीमार गिरने का, और बाद में खुद का इच्छा करने के लिए उसने परीक्षा लाया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं, मैं सिर्फ मेरा पिताजी का इच्छा करूंगा। मान सम्मान का परीक्षा लाया, तुझे मैं बड़ा करूंगा, ये पृथ्वी का, दुनिया का मैं राजा बनाऊंगा, उड़ी मार, ये कर वो कर। क्या परीक्षा? प्रभु ने पवित्र आत्मा से भरा था, इसलिए वो परीक्षा में फेल नहीं हुआ। हम बार बार हर एक परीक्षा में फेल होता है, क्यों? हमारा पानी का बपतिस्मा गलत है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा गलत है। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हम पाप में गिरते। तो अभी तुमको समझेगा, सही नया जन्म पाते हुए और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाते हुए हमको कितना जरूरी है पाप के ऊपर विजय पाने के लिए और पवित्र बनने के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा का नाम है पवित्र आत्मा। आवाज का आत्मा नहीं बोला, जैसा उधर हम लोग सुनते हैं लोगों का, वो आवाज का आत्मा नहीं है, चिल्लाने का आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। हमको पवित्र करते, पाप के ऊपर हमको विजय देते हैं। भाई बहनों, निराशा में मत आओ। तुमने सही ये किया, तैयारी किया, पूरा 100% तुम्हारा समर्पण किया, तो जरूर तुम्हारा पानी का बपतिस्मा सही होगा, पाप का क्षमा मिलेगा। पुराना जो मनुष्य है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाएगा। ये पुराना मनुष्य में तुम्हारा ये है, घमंड है, स्वयं है, अहंकार है, खुद का इच्छा है। आज तुम लोग क्यों खुद का इच्छा करते हैं? तुम लोगों ने 100% समर्पण नहीं किया, ऊपरी तौर से पानी का बपतिस्मा लिया, और इसलिए तुम्हारा नया जन्म हुआ ही नहीं, और इसलिए तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं मिला। भाई बहनों, तुम्हारा दिल में ये इच्छा है तो फिर एक बार तुम्हारा समर्पण करो, फिर एक बार समर्पण करो। क्यों? आग का जरूरी है हमारा जीवन में, पवित्र आत्मा का आग का जरूरी है। वो पवित्र आत्मा का शक्ति का बिना हम प्रभु का गवाह नहीं बन सकता है। क्यों? सुसमाचार प्रचार करने से पहले, आत्मा जीतने से पहले हम पवित्र बनना चाहिए। हम पाप का जीवन जीकर हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं जा सकता है, और उसमें हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा और कोई फल नहीं मिलेगा, ये याद रखना। और एक वचन देखेंगे, लूका 12:49, लूक 12:49। लूका अध्याय 12 पद 49। मैं पृथ्वी और 50 मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, और क्या चाहता हूँ केवल ये कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। शालोम। प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का आग मिला, तो वो आग लेकर क्या करेगा? दाल बनाएगा, चावल बनाएगा ये आग लेकर। क्यों? गैस नहीं है, वो एलपीजी गैस नहीं मिलते। ये आग काय के लिए? भाई बहनों, ये आग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया का उद्धार करना चाहता था, क्रूस के ऊपर जाके मरना चाहता था, ताकि उसका जो बलिदान है उसके द्वारा लोगों को पाप का क्षमा मिले। इसके लिए ये आग का काम है, और उसको सहने के लिए नहीं होता था। उसके अंदर इतना आग था पिता परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए, कि वो सोच रहा था कभी
ये आग का बपतिस्मा मुझे मिलेगा, जिसके द्वारा मैं क्रूस के ऊपर मेरा जान देगा, लहू बहाएगा, ताकि लोगों का उद्धार हो, लोगों का नया जन्म हो। भाई बहनों, इतना प्रभु यीशु मसीह ने किया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हुए। क्या काम किया, क्या सुसमाचार का काम किया, कितना काम किया, कैसा लोगों को ये सच्चाई उसने सिखाया, साथ साथ उसने ये किया, लोगों का चंगाई किया, लोगों को मौत से जिलाया, चमत्कार किया। क्यों? उसके अंदर एक पवित्र आत्मा का समर्थ और फायर, आग था। हमारे अंदर क्या है? हम एक मक्खी को भी भगा नहीं सकते, मक्खी को। ऐसा हमारा मसीह जीवन हुआ जो झूठा है, फेक क्रिश्चियन लाइफ, फेक। भाई बहनों, हमारा 100% प्रार्थना ये नहीं है, समर्पण नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भाई बहनों, ये आग के द्वारा पवित्र आत्मा हमारा जीवन में शुद्धिकरण लाना चाहते हैं। शुद्धिकरण, पाप के ऊपर विजय हमको देना चाहता है कष्टों के द्वारा। क्यों? कष्ट का बिना किसी को शुद्धिकरण नहीं चाहिए, पाप के ऊपर विजय नहीं चाहिए। सब हमारा चीज अच्छा चलता है, हमारा जीवन अच्छा चलता है, नौकरी अच्छा चलता है, अच्छा पैसा आता है, किसको शुद्धिकरण चाहिए? किसको पाप के ऊपर विजय चाहिए? सब कुछ बराबर चलता है। उल्टा पैसा मिलने से और पाप करने का हमको मन आता है। क्यों? हमारा बपतिस्मा गलत है, पानी का बपतिस्मा गलत है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा गलत है। शक्ति नहीं है पवित्र आत्मा का, हम पाप में गिरेंगे। तो भाई बहनों, ये बातें समझ लो। एक सही मसीह जीवन, पवित्र जीवन हमको कैसा मिलता है, पाप के ऊपर विजय कैसा मिलता है, हम गवाह, शक्तिशाली गवाह कैसा बनते हैं, ये हम समझना चाहिए। हम नामदारी मसीह बन गए, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। हमको लगता है हम रविवार का इसमें आते हैं, सभा में आते हैं, हम लोग मसीह है। कौन सा मसीह है? कौन सा मसीह है? मत्ती 3:12। मत्ती अध्याय 3 पद 12। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। शालोम। गेहूं क्या है? जिनका नया जन्म हुआ। और भूसा क्या है? जिनका नया जन्म नहीं हुआ। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारा न्याय करते हैं, हमको सजा देता है। जो लोग का भूसा है, आग लगाने का, और दूसरा लोगों को वो क्या करता है? उनको शुद्धिकरण करता है। तो ये काम पवित्र आत्मा करता है भाई बहनों, ये काम चालू रहता है। लेकिन हमारा अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं, तो क्या करेगा? भाई बहनों, सावधान रहना। शैतान हमको संसार के द्वारा और पैसा के द्वारा हमको फंसाता है, ये याद रखना। क्यों? पौलुस बोलता है, मुझे शरीर के और कोई कॉन्फिडेंस, आश्वासन, याव नहीं है। हमारा पूरा याव, दिल शरीर के ऊपर है। शरीर क्या है? मेरी शक्ति, मेरा समर्थ, मेरी बुद्धि, मेरी इच्छा। भाई बहनों, जो लोगों का नया जन्म हुआ, पौलुस बोलता है ये लोग शरीर में नहीं है। रोमे 8:5-9। रोमियो अध्याय 8 पद 5 से लेकर 9 तक।
क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से नफरत रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की नियम शास्त्र के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। चलो खत्म। पौलुस हमको साफ साफ बोलता है, तुम्हारा नया जन्म हुआ तो तुम शरीर में नहीं है। शरीर खत्म हो गया। शरीर क्या है? मेरा घमंड खत्म हो गया, मेरा अहंकार खत्म हो गया, मेरा खुद का इच्छा खत्म हो गया। सही बपतिस्मा के द्वारा, भाई बहनों याद रखना, सही बपतिस्मा 100% समर्पण के साथ क्या होता है? वो पुराना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ता है। उसमें क्या है? घमंड है, अहंकार है, खुद का इच्छा है, स्वयं है, खत्म। ये पौलुस बोलते हैं जिनका नया जन्म हुआ ये लोग शरीर में नहीं है। शरीर मतलब पुराना मनुष्य उनके अंदर नहीं है, ये लोग आत्मा में है। उनको आत्मा मिला। आत्मा और शरीर साथ में नहीं जी सकते। लेकिन भाई बहनों, हम शैतान का सुन के शारीरिक बातें, संसारी बातें, हम शरीर के अनुसार चल सकते हैं। ये फर्क समझ लो। जिनका नया जन्म नहीं हुआ ये लोग शरीर में है और इसलिए वो शरीर के अनुसार चलते हैं। लेकिन जिनका नया जन्म हुआ ये लोग भी शरीर के अनुसार चल सकते हैं। कभी कभी शैतान का सुनते हैं, संसार का प्रेम करते हैं, पैसा का प्रेम करते हैं, तभी ये शरीर के अनुसार चलते हैं। ये समझना। और ये मौत है। प्रभु का वचन इतना साफ साफ हमको बोलता है, शरीर के अनुसार चलना मत, पवित्र आत्मा का शक्ति से चलना। हमारे पास अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं तो उसका शक्ति से हम कैसा चलेंगे? हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगते, हमको बिल्कुल बुरा लगते, हमको बिल्कुल हमको गुस्साते। कुछ तो गड़बड़ है भाई बहनों, ये तुम जानते। मैं तुमको दोष नहीं लगाना चाहता हूं। तुम्हारा नया जन्म हुआ नहीं हुआ तुम लोग जानते। मैं इसमें बहुत मार खाया मैंने, मैं नहीं बोलना चाहता। तुम लोग देखो, और ये जो सिद्धांत है तुम्हारा जीवन को लागू करो। तुम्हारा जो ये है समर्पण 100% किया, वो अभी तक हमको संसार का प्रेम है, ये तुम देखो। मेरा जीवन में पवित्र आत्मा का आग है क्या? तुम जांचो, मैं नहीं जांचू। तुम लोगों का जीवन नाशा का जीवन है क्या? पवित्र आत्मा का नाशा? उत्साहित है, पागल जैसा दिखते हैं, पागल जैसा चलते हैं, पागल जैसा जी रहे, ऊपरी तौर से सबसे बड़ा रुपया बस, और मैं शीश हूं, ऐसा कैसा हो सकता? गलती 5:16। गलतियों अध्याय 5 पद 16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आमेन, शालोम। हालेलुया। आत्मा से चलना, तभी तुम शरीर का जीवन नहीं जिएंगे, खुद का इच्छा का जीवन नहीं जिएंगे।
आज खुद का इच्छा का जीवन जी रहे, इसका मतलब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला ही नहीं है, और तुम लोग दुर्लक्षा कर रहे आत्मा का और शैतान का सुन रहे। ऐसा भी हो सकता है कि नया जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते, उसका शक्ति से। क्यों आत्मिक जीवन में तुम लोग आलसी है, प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, कुछ नहीं है, तो पवित्र आत्मा कैसा तुम्हारा जीवन में काम करेगा? अपने पढ़ा है एफएसी 5:18, क्या क्या हम करना है, कैसा हम स्तुति करने का है, परमेश्वर का ये करने का है, सब कुछ एक दूसरा से ये करने का है, अधीनता का जीवन जीने का है। ये फल है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का, जो हमारा जीवन में नहीं है बहुत बार। तो भाई बहनों, अभी ज्यादा समय नहीं मेरे पास, लेकिन मैं इतना तुमको दिखाना चाहता हूं कि पौलुस का जीवन में फिलिपी 3 पढ़ेंगे। तीन सही। फिलिपियो अध्याय 3 पद 3। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। देखो भाई बहनों, खतना तुम लोग जानते हैं पुराना करार में कैसा था, शारीरिक था। आत्मिक नया करार में एक खतना आत्मिक है, दिल का। जब भी हम ये पुराना दिल, संसारी दिल परमेश्वर हमारा निकालता है, उसका खतना करते हैं और हमको नया दिल देता है, मतलब उसका नया जन्म होता है। आगे बढ़ो। और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। पौलुस बोलता है बार बार, मुझे शरीर के ऊपर कोई भरोसा नहीं, मेरा खुद का इच्छा के और कोई भरोसा नहीं, मेरा पैसा के और मुझे कोई भरोसा नहीं, मेरा घमंड के ऊपर कोई भरोसा नहीं। मैं शरीर के अनुसार नहीं चलता हूं, मैं पवित्र आत्मा का शक्ति से, बुद्धि से चलता हूं। आगे बढ़ो। पद 7 और 8। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। शालोम। हालेलुया। वो उधर ही लिखता है, मैं पहला फरीसी था, बेंजामिन था। पढ़ो। पद 4 से आगे। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, नियम शास्त्र के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और नियम शास्त्र की नीतिमत्वता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। शालोम। क्या क्या सर्टिफिकेट्स है उसके पास भाई बहनों। इतना पढ़ाई किया था उसने, तोरा का, वो जो पुराना करार है उसका ये किया था। और एक बड़ा सर्टिफिकेट था, मैंने क्रिश्चियन लोगों को सताया। अरे वाह। तो भाई बहनों, हमारा शरीर का मतलब क्या है? ये बातें, मेरा सर्टिफिकेट्स, मैंने एसएससी किया, मेरा 12th स्टैंडर्ड किया, मैंने बीए किया, अभी मैं एमए करना चाहता हूं। भाई बहनों, जब भी हम नहीं जानते थे, हम ये सब कुछ किया। आज तुम्हारा नया जन्म हुआ तो तुमको ये सर्टिफिकेट्स क्यों चाहिए? ये करना गलत नहीं है। जब भी हम अविश्वासी थे, मैंने भी सब सर्टिफिकेट्स किया, सब डिप्लोमा किया, सब डिग्री किया, सब कुछ किया, नहीं जानता था। लेकिन अभी
समझो मेरा नया जन्म हुआ और मैं बोलता हूं मुझे और एक पढ़ाई करने का सर्टिफिकेट चाहिए, इसका मतलब क्या है? मेरा नया जन्म हुआ ही नहीं। भाई बहनों, तुम जानते हैं क्या, बहुत सारा कुछ है तुमको सिखाने का, टाइम नहीं है इधर। तुम जानते हैं मद्रासा, ये मुसलमान लोगों का ये है, क्या है? स्कूल है। क्या सिखाते हैं? कुरान सिखाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं सही है, लेकिन उनका मन क्या है? मुझे परमेश्वर का वचन सीखने में काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्यों भाई बहनों, हमको सर्टिफिकेट्स क्यों चाहिए? पैसा कमाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए। तभी हमारा नया जन्म नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं जन्म हुआ था। लेकिन अभी जानते हुए हम ये मान सम्मान पढ़ाई का हम फिर भी करेंगे, और बाद में बोलेंगे मुझे नया जन्म पाने गए। संसार का मान सम्मान, संसार की ओर हमारा आकांक्षा, ये सपना वो सपना। क्या सपना? संसारी सपना। तुमको लगता है तुम्हारा जो भविष्य है इसके द्वारा पूरा होगा? अनंत काल जीवन हमको नहीं मिलेगा, हम संसार का पीछे जाएंगे और ये सब कुछ बातों में हम बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, एक्सपर्ट बनेंगे, माहिर बनेंगे। क्या फायदा? प्रभु का वचन इतना बोलता है, प्रभु बोलता है तुम पूरा संसार जीतेंगे। तो पूरा संसार, ये 2 सर्टिफिकेट और 2 डिग्री नहीं है, पूरा संसार जीतेंगे और तुम्हारा जीवन खराब करेंगे, खो बैठेंगे। क्या लाभ? ये सोचो भाई बहन, हमको ये आत्मा नहीं है, हमको संसारी आत्मा है। इसलिए ऐसा आकांक्षा, ऐसा अभिलाषा हमारा दिल में आता है। ऐसा ही लोगों का दिल में आता है जिनका नया जन्म नहीं हुआ। जो हमने पहला किया, प्रभु ने उसको हमको माफ किया, लेकिन अभी मतलब हमको नया जन्म पाने का नहीं है, और संसार का पीछे जाने का है, और संसार का। ये समझ लो भाई बहनों। तो बाद में हम ये पढ़ेंगे 1 तिमोथी 6 से 11। 1 तिमोथी अध्याय 6 पद 6 से 11। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी नहीं, हम संतोष नहीं होते, हमको और चाहिए। हमको गॉडलीनेस नहीं चाहिए, पवित्रता नहीं चाहिए, हमको संसारिकता चाहिए, और मान सम्मान और पैसा। आगे बढ़ो। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। और भाई बहनों, इसका नतीजा क्या होता है? ये नतीजा चाहते हैं तुम लोग कि अंत में तुम्हारा नाश हो, विश्वास से हट जाए और पाप में गिरे, पैसा का लालच के लिए। ऐसा होता है। प्रभु बोलता है खुश हो, तुम्हारे पास जितना है खुश हो। प्रभु तुम्हारा हर एक जरूरत पूरा करेगा। जो सही नया जन्म पाया है, सही प्रभु का शीश है, जिसने सही शादी का करार किया है प्रभु के साथ, उसका जीवन में कोई चीज कमी नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं तुझे, मेरा ब्लड से, लहू से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भी हमारा सही नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा से हम भरा, हम इसके ऊपर विश्वास करेंगे ना। तो हमको किधर विश्वास है? मैं खून में तुमको लिखने दो ना, तो और किस में लिखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ो। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और ये लोभ, जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनका दिल में है वो लोभ। इनकार मत करो।
नहीं नहीं, मुझे मेरा दिल में पैसा का ये नहीं है। देखो, मुझे मत सिखाओ। प्रभु हमको साफ साफ बोलते हैं कि आज हर एक मनुष्य जिसका नया जन्म नहीं हुआ, ये पैसा का पीछे जाते हैं, मान सम्मान का पीछे जाते हैं, संसार का पीछे जाते हैं, और बाद में मुझे बोलते हैं मेरा नया जन्म हुआ। आगे, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। भाई बहनों, उनका जीवन में ऐसा कष्ट आता है, ऐसा कष्ट आता है, क्या करेंगे पैसा लेकर? पैसा होकर भी कुछ फायदा नहीं है। ऐसा ऐसा बीमारी आता है कि उनके पास पैसा नहीं है ऑपरेशन के लिए, कुछ नहीं है, मर रहे। पैसा होते हुए ऐसा जीवन चाहिए तुमको? सोचो, बहुत पैसा कमाया और प्रभु का सजा आ गया, कैंसर आ गया, क्या करें? पूरा संसार जीता लेकिन आत्मा खोया, क्या लाभ? प्रभु का वचन बोलते हैं। क्या चुनना चाहते हैं तुम लोग? और है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और भाग। परमेश्वर का जन, जो लोग परमेश्वर का लोग है, ये पैसा का जो लोभ है उससे भाग। चल के जाओ ऐसा नहीं बोला, बोला भाग। नहीं, हम लोग भागने वाले लोग नहीं, हम और पैसा का पीछे जाते हैं, और संसार का पीछे जाते हैं। क्यों? संसार का ये आकर्षण है, बहुत शक्तिशाली आकर्षण है, इसलिए हम गिर जाए। हमारा अंदर एक घमंड है, और ये घमंड हमको बोलता है तू तेरा घमंड छोड़ो मत, और पैसा के द्वारा तेरा घमंड बढ़ाओ, और संसार में जाओ। आगे बढ़ो। और नीतिमत्वता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। शालोम। और किसका पीछा कर? राइचियसनेस, नीतिमत्व का पीछे, नम्रता का पीछे, इसका पीछे करो, उसमें लाभ है। भाई बहनों, मैं तुमको ये लास्ट चीज जो बोलना चाहता हूं, बहुत तैयार किया था लेकिन समय नहीं है। भाई बहनों, इसका कुछ ये है क्या? मैं इसके बाद मनन कर रहा था, कोई उपाय है, कुछ सोल्यूशन है? एक सोल्यूशन जो मैं तुमको ब्रीफली बताना चाहता हूं। 100% समर्पण, 100% समर्पण। हम पढ़ेंगे लेविटिकस 6:8-13। लैव व्यवस्था अध्याय 6 पद 8 से लेकर 13 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर ये कह कि होम बलि की नियम शास्त्र ये है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे, और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की झांकियां पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाए करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। शालोम। भाई बहनों, 2 तरीका का बलि है। एक है पाप बलि, दूसरा है होम बलि। हमारा पाप, ये पुराना करार में था
एक चिन्ह का समान पाप बलि क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप बलि है। उसने पूरा उसका लहू बहाया और उसका जो लाश था, शव था, वो दफनाया। उन दिनों में जो जानवर है उसका लहू ये लोग निकालते थे और उसका जो ये है वो शहर का बाहर किधर भी फेंक देते थे। प्रभु हमारा पाप बलि हो गया, उसके द्वारा हमारा पाप क्षमा हो गया। अभी हमारा बारी है, परमेश्वर का वचन बोलता है तुम होम बलि बनो। हम पाप बलि नहीं बन सकता है, ये काम प्रभु यीशु का है जो उसने क्रूस के ऊपर किया। हमको बोलता है होम बलि बनो। होम बलि क्या है भाई बहनों? पूरा जीवन का समर्पण। हमको खुद को हम वेदी की ओर डालते हैं, प्रभु मेरा भस्म करो, मैं सब कुछ तुझे देता हूं। और जैसा हम ऐसा समर्पण करते हैं, परमेश्वर उसका आग भेजता है, वो पवित्र आत्मा है और हमारा जीवन का वो ताबा लेता है। क्यों? हमने समर्पण किया। समर्पण करने के लिए मैं मेरा नहीं हूं, मैं उसका हूं। जैसा हम शादी में क्या बोलते हैं, शादी करने के बाद मैं मेरा नहीं हूं, मेरा पति का हूं। पति बोलता है मैं मेरा नहीं हूं, मेरा पत्नी का हूं। इसको बोलते हैं समर्पण। बहुत लोगों को ये नहीं समझता है, ज्यादा से ज्यादा औरत लोगों को ये समर्पण। लेकिन ये सही समर्पण है कि जब भी हम समर्पण किया, हम प्रभु यीशु मसीह का बन जाते हैं और प्रभु यीशु हमारा है। तो भाई बहनों, ऐसा समर्पण का बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे 2 Corinthians 2:15। 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 15। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा हमारा जीवन का हम एक बलिदान करें, एक समर्पण करें, ताकि हमारा जीवन एक खुशबू बने, एक इत्र बने। समझ गया? जैसा वो जलते जलते क्या होता है, हमारा जीवन का एक अच्छा खुशबू आता है सब लोगों के लिए। तो किधर भी जाओ, समर्पित किया हुआ व्यक्ति के द्वारा जो सुसमाचार का काम हो सकता है वो दूसरे लोगों के पास नहीं होता है, कि उसके अंदर से एक खुशबू आती है, क्यों? उसने 100% समर्पण किया। दूसरा हम पढ़ेंगे रोमी 6:11 से 6:11 to 23। रोमी अध्याय 6 पद 11 से लेकर 23 तक। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। जब भी हम पाप के ओर मरते हैं, हम प्रभु के ओर जीवित रहते हैं। लेकिन पाप से हमको छुटकारा नहीं मिला, हम परमेश्वर की ओर जिंदा नहीं है, परमेश्वर की ओर भी हमारा आत्मा मरा है। आगे इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। हमका पाप की ओर हमको क्षमा नहीं मिला, तभी क्या होता है कि पाप हमारा जीवन में अभी भी राज चलाता है और हमको पाप करने के लिए धकलता है। बोलो कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तो हम उसका लालसा के अधीन रहते हैं। जो जो हमको पाप बोलता है वो लालसा का पीछे हम जाते हैं। मान सम्मान होने दो, घमंड होने दो, पैसा का प्रेम होने दो, कुछ भी होने दो, हम उसका पीछे। क्यों? हमारे अंदर जो पाप है वो अभी तक क्षमा नहीं हुआ।
छुटकारा नहीं मिला। बोलो। और न अपने अंगों को अनीतिमत्वता के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने हाँ, आप को हमारा जो ये है आंग है उसका समर्पण किसके और करेंगे? हमारा नाक होने दो, हमारा आंख होने दो, हमारा पेट होने दो, हमारा पैर होने दो, हमारा सेक्स होने दो, किसके और समर्पण करेंगे? हमको हमारा उद्धार नहीं हुआ तो हम ये सब जो हमारा ये है आंग है दिया का, हम ये पाप के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो परमेश्वर ने हमको एक दान का सामान दिया था, हम उसका दुरुपयोग करते हैं जानते हुए कि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। तभी पाप का प्रभुत्व का होगा। हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो पाप राज चलाएगा हमारा जीवन में, और हमको पाप करने के लिए, गलत करने के लिए, हमारा खुद का इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमको वो जोर करेगा। बोल। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम नियम शास्त्र के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को गुलाम के समान सौंप देते हो, उसी के गुलाम हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत नीतिमत्वता है। चलो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जीवन का समर्पण करेंगे पैसा कमाने के लिए, तुम पैसा का गुलाम बन जाएंगे, तुम पाप का गुलाम बन जाएंगे। जिसका सेवा तुम करता है उसका गुलाम तुम है। तुम शैतान का गुलाम है, तुम संसार का गुलाम है, ये समझ लो। इसलिए प्रभु बोलता है तुम्हारा समर्पण करो, संसार के और नहीं, मेरे और। बोलो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के गुलाम थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर नीतिमत्वता के गुलाम हो गए। अभी नीतिमत्व का गुलाम बनो, प्रभु यीशु मसीह का गुलाम बनो। वो हमको मदद करेगा, वो हमको छुटकारा देगा। लेकिन हमने हमारा देह सब बेच दिया, उसका समर्पण संसार के ओर किया, शैतान के ओर किया, पैसा के ओर किया, तो हम पापी जीवन जिएंगे। पाप से हमको छुटकारा कैसा मिलेगा? कैसा हमारा शरीर के ऊपर हम लोग का भरोसा रख सकते हैं कि हम कभी पाप नहीं करेंगे? अभी के लिए ठीक है। एक लास्ट हम रोमी 12:1, रोमियो अध्याय 12 पद 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। भाई बहनों, ये शब्द शरीर नहीं है, देह है। तुम्हारा देह का समर्पण करो, एक जीवित बलिदान का समान देह को। मतलब प्रभु का वचन बोलता है तुम्हारा पूरा जो एक ये है, तुम लोग का एक व्यक्ति है, व्यक्ति में एक आत्मा है, प्राण है और देह है, ये सब चीजों का तुम लोग एक होम बलि का समान एक जीवित बलिदान बनो। ये वेदी के ऊपर रखो, हमेशा वेदी के ऊपर। ये लोग होम बलि हमेशा वेदी के ऊपर रखते थे और उसके और आग लगाते रहते थे, आग लगाते, जलते रहने का। भाई बहनों, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा आत्मा, प्राण और देह परमेश्वर की ओर समर्पण पूरा, एक जीवित बलिदान। भाई बहनों, इसमें बलिदान है, और ये बलिदान है करके हमको पवित्र आत्मा मिला है, ताकि पवित्र आत्मा का शक्ति के बिना हम ऐसा बलिदान नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कितना जरूरी है, आज हम नहीं कर पाते हैं क्यों? हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला ही नहीं, शक्ति नहीं है। हम ना बोलते हैं, हम हमारा इच्छा के अनुसार चलेंगे बोलते हैं। भाई बहनों, ऐसा करके हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। भाई बहनों, होम बलि ये एक बहुत शक्तिशाली उपाय है।
तुम्हारा जीवन का समर्पण करो। सुबह सुबह जब भी उठते हैं ना, समर्पण करो। मुझे इंदिरा ने याद दिलाया कि ये जो संदेश मैंने तुमको दिया था और सिखाया था, तब से हमारा उन दिनों में सुबह का प्रार्थना शुरू हुआ था और बाद में बंद गिरा, क्योंकि किसी का नया जन्म नहीं हुआ था। अभी तो कई लोग हैं जिनका नया जन्म हुआ, तो वापस शुरू किया। तो भाई बहनों, ऐसा करो। इसका मतलब नहीं है, फिर एक बार मैं बोलता हूं, कि तुम 100% समर्पण का जीवन जिएंगे। नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। हाँ, बढ़ते रहेंगे। जैसा एक बच्चा बढ़ते रहता है, वैसा तुम लोग भी तुम्हारा समर्पण में बढ़ते रहेंगे। लेकिन प्रार्थना करो, प्रभु मुझे विजय दो। जिस चीज में मुझे अभी तक विजय नहीं मिला, मेरा खुद का इच्छा के ओर विजय नहीं मिला, मेरा घमंड के ऊपर विजय नहीं मिला, आप मुझे विजय दो प्रभु। तो 10%, 20%, 30%, 50%, 60% तुम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। निराशा में मातो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, हमारा शक्ति से नहीं होते। लेकिन तुम समर्पण करेंगे और तुम्हारा नया जन्म पाया और पवित्र आत्मा का शक्ति तुम्हारा पास है, तुम्हारे पास जरूर तुमको ये विजय मिलेगा। तुम जयवंत और शक्तिशाली गवाह बनेंगे। ये समर्पण करो। तुमको खुद वेदी के ऊपर डालो। तुम लोग वेदी के ऊपर नहीं डालेंगे, वेदी खाली है, तो आग पवित्र आत्मा किसके ऊपर आएगा? जो लोग समर्पण करते हैं उनके ऊपर आता है। किसी कारण के लिए, गलत मन के लिए हम सोचते हैं हम ये समर्पण नहीं कर सकते। क्यों? हम हमारा शक्ति की ओर देखते हैं, मेरे पास होता है नहीं होता है। ये किसी के पास नहीं होता है, नहीं होने से भी समर्पण करो। प्रभु ये मेरे पास नहीं होता है, फिर भी मैं जानता हूं ये सही चीज है और मैं समर्पण करता हूं। प्रभु आप मुझे मदद करो, आपका पवित्र आत्मा मुझे दे दो, आपका आग ऊपर से भेजो प्रभु, ताकि सब जो मलिनता है, वो पाप है, वो मेरे अंदर से निकाल दो प्रभु, ताकि मैं आपके ओर अधीन हूं, कि मैं सिर्फ आपका ही चाहूं, कि मैं सिर्फ आपका गुलाम हूं। जैसा मेरा मालिक बोलता है वैसा मैं करूं। अभी मुझे नहीं होता है, लेकिन ऐसा मैं करना चाहता हूं। ये मेरा इच्छा है, 100% इच्छा है प्रभु, मुझे मदद करो। ऐसा तुम लोग प्रार्थना करेंगे, सुबह से रात तक तुम्हारा समर्पण लगातार जीवित रखेंगे तो प्रभु करेगा काम। तुम नहीं करेंगे, प्रभु करेगा, पवित्र आत्मा करेगा। वो पवित्र आत्मा नीतिमत्व का और पवित्रता का आत्मा है, वो तुमको मदद करेगा। भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, ये समझ लो, ये सच्चाई है। तुम्हारा खुद के पास होता ही नहीं होता है, वो देखो मत, हो जाएगा हो जाएगा, तो मैं देरी कर रहा हूं। प्रभु तुमको ऐसा तुम्हारा समर्पण होगा ना, मैं तुमको बोलता हूं 100% प्रभु तुमको मुलाकात देगा, कि उसने तुम्हारा दिल देखा कि इनको सही जीवन जीना चाहिए, पाप के ऊपर विजय चाहिए, संसार के ऊपर विजय चाहिए, संसारी बातों के ऊपर विजय चाहिए, संसार को त्यागना चाहते हैं, पैसा का पीछे नहीं जाना चाहते। प्रभु करेगा, दिल बदल देगा। मैं बोलता हूं, विश्वास करो भाई बहनों, वचन के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, वचन के ऊपर, ये सच्चाई के ऊपर, ये सही है। तभी देखो कितना अच्छा हम लोग प्रभु का शिष्य बनेंगे और उसका हम खूबसूरत हम दुल्हन बनेंगे। और एक दिन हमको ये महिमा में हमको जगह मिलेगा, इधर प्रभु यीशु हमारे साथ शादी करेगा और हमेशा के लिए हम उसके ना तो क्या करेंगे, बड़ा बड़ा संसार का पीछे जाके और ये करके नरक में जाएंगे। चलो, प्रभु तुमको आशीर्वाद। पिता परमेश्वर, ये संदेश तूने मेरा दिल में डाला प्रभु, मैं तेरा बहुत प्रेम करता हूं प्रभु। और प्रभु मैं चाहता हूं हमारा जो लोग है उनका उद्धार हो। शैतान ने उनको इतना बहकाया कि ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। मैं ये शैतान का झूठ यीशु का नाम से बांध देता हूं, ये बहकावत मैं बांध देता हूं और उनका जीवन से निकाल देता हूं। प्रभु उनका मन शुद्ध करो प्रभु, आपका लहू से ढक लो प्रभु,
धो लो प्रभु, और आपका सच्चाई का शब्द से भर देना प्रभु, कि ये जो संदेश मैंने प्रचार किया उसका अच्छा से पढ़ाई करते हुए प्रभु, ये आपका शब्द के ऊपर, सच्चाई के ऊपर विश्वास करे, मेरे ऊपर नहीं, सच्चाई के ऊपर। मैंने उनको आपका वचन दिया, सच्चाई तुम उनको दिया, उसके ऊपर सही रीति से मनन करने के लिए, गहराई से मनन करने के लिए, अच्छा से बैठ के मनन करने के लिए, सुबह का प्रार्थना को ये लापरवाही नहीं करनी, उनको मदद करो प्रभु, उनका दिल बदल, और ये 100% समर्पण करने के लिए उनको अनुग्रह दो, आपका शक्ति दो प्रभु, कि उनके साथ असंभव भी होगा फिर भी ये 100% समर्पण करेंगे और आपके ऊपर निर्भर रहेंगे, आपका अनुग्रह के ऊपर निर्भर रहेंगे, आपका पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहेंगे, और बोलेंगे ये मेरे पास नहीं होता है लेकिन मेरा परमेश्वर के पास होता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसका शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु ये अनुग्रह आपका लोगों को दे दो प्रभु, ताकि कोई भी संसार का पीछे ना जाए प्रभु, शैतान का पीछे ना जाए प्रभु, पैसा का पीछे ना जाए प्रभु, ये संसारी बढ़ाई के ओर ना जाने प्रभु, उनका दिल बदल दो प्रभु, उनका सोच विचार बदल दो प्रभु, उनका मन साफ करो प्रभु, उनका मन में बदलाव लेके आओ प्रभु, नवनीकरण लेके आओ प्रभु, ये मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुनिए, यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।